और देखिए एक कमेंट और आया दृष्टि एकेडमी टीजीटी पीजीटी के नाम से आया है कि उनका कह रही है कि पहला साल बीएड है, क्या अभी से तैयारी करें। एवरीवन कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद इस तरह से आ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं थोड़ा बाहर गई हुई थी, लेकिन मैं वहीं से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही थी और मैं जुड़ती भी थी आप लोगों से। मैं अपनी वहाँ की चीजें दिखा रही थी, आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, मतलब मैं जुड़ी हुई थी आप लोगों से और वहीं से मैं कुछ सजेशन भी दे रही थी आप लोगों को। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब जो है ना, अब हमें अपने काम पे आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गई मौज मस्ती, बहुत हो गया घूमना फिरना, अब हमें अपने काम पे आ जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं ना कि जिसमें बहुत सारा संघर्ष है, बहुत स्ट्रगल है। हमें ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसी किस्मत बना के नहीं आए हैं कि आप बैठे रहिए और आपको सब कुछ चीजें मिलती रहेंगी। तो हमें हमेशा क्रियाशील रहना पड़ेगा और ये हम ही लोगों के लिए ऐसा नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए ऐसा नहीं है। अगर हर मनुष्य, हर व्यक्ति अगर ऐसे ही क्रियाशील अपनी लाइफ में हमेशा बना रहे, कभी भी स्थिर ना हो, ये ना सोचे कि अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अगर ये सोच न रख के बल्कि ये सोचे कि हमेशा मुझे अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो वो व्यक्ति अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है, बल्कि इतना पा सकता है जितना उसने कभी सोचा भी नहीं है। और आज हर एक सफल व्यक्ति यही करके आगे बढ़ा है, क्योंकि वो लोग अपने जीवन में कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि अब बस, अब हो गया, अब यहीं पे मेरा जीवन खत्म है। वो लोग हमेशा हर रोज कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, हर रोज आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमें भी वही लेके चलना है और अपने जीवन में परिवर्तन करते रहना है, कभी भी स्थिर होकर नहीं बैठना है। तो हम लोग भी यही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो अपने काम पे वापस आ गई हूँ, अब स्कूल जाना शुरू कर दी हूँ और सारा काम वैसे ही वापस शुरू हो गया है और मैं आप लोगों के सामने हूँ जैसे मैं पहले आती थी। तो आज भी मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट थे। तो अभी मैं रिसेंटली के 2-3 वीडियो जो है उस पर जो कमेंट आए थे उसी को मैं ले रही हूँ और फिर मैं धीरे धीरे करके देखती हूँ कि कौन कौन से ऐसे कमेंट है जिसका मैं जवाब दूँ आप लोगों को इस तरह से, और सबको मतलब उससे कुछ फायदा मिल सके और बहुत सारे लोगों का वो जवाब मतलब हो सके वो। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लूंगी पुनीता तिवारी के नाम से, मतलब हर वीडियो पे ही समझिए आया था और मैंने इनके 2-3 कमेंट को एक ही मिलाया है। तो ये कह रही हैं कि दीदी ये हाउस वाइफ है ये और इनको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का। तो ये कह रही है कि आप बताइए मैं रात को पढूं कि दिन को पढूं, टाइम नहीं मिलता है। और जब मैं रात में पढ़ने बैठती हूँ तो बहुत नींद आती है, क्या आपको भी नींद नहीं आती थी? तो ये तो मैंने बहुत बार ये चीज डिस्कस किया है कि नींद किसे नहीं आती है, किसे आराम करना मतलब अच्छा नहीं लगता है। और मैं तो एक प्राइवेट जॉब करती थी, बहुत दिन भर मेहनत रहता था, आने के बाद बहुत थकान हो जाती थी, लेकिन तब भी मैं 4.5 घंटा 5 घंटा से ज्यादा कभी मैं नहीं सोती थी। कभी कभी तो मतलब जब एक कहते हैं ना कि जब अंदर से एक जोश आता था, एक अंदर से मतलब जब कुछ ऐसा सोच लेती थी मैं, जब मैं अंदर से मोटिवेट खुद को सोच के होती थी, तो कभी कभी तो पूरी पूरी रात मैं नहीं सोती थी। तो ऐसा मेरे साथ होता था, क्योंकि उस टाइम में मतलब जो भी कहिए कि एक भगवान की मर्जी कहिए या जो भी कहिए कि मतलब मेरा दिमाग कुछ ऐसा बन गया था कि मुझे ये नौकरी पानी ही पानी है और मैं एकदम उतारू थी उसी पे, दिन रात पढ़ाई करती थी। मैं ये नहीं देखती थी कि कितने घंटे मैं सोई, कितने घंटे नहीं सोई। हाँ, थकान लगती थी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुझे भी नींद आती थी। तो मैं नींद को अपने कैसे मैनेज करती थी मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में अपने बताया है, मैं फिर बता देती हूँ कि मैं जब स्कूल से आती थी तो मैं आधा 1 घंटा आराम करती थी और उसके बाद से पढ़ने बैठ जाती थी। और हाँ, बीच बीच में पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत जोर की नींद आती थी। जैसे होता है ना कि जब आपका ध्यान कहीं एक जगह एकाग्रचित होकर पढ़ते हैं तो अचानक से बड़ी तेज नींद आती है, लगता है कि मतलब कुछ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मैं उस सिचुएशन में क्या करती थी कि तुरंत वैसे ही कॉपी किताब अपना वैसे ही रख देती थी और मोबाइल मेरे पास रहता था, तुरंत मैं 5 मिनट का 10 मिनट का ऐसे जैसा भी होता था अलार्म लगा लेती थी और मैं तुरंत वहीं पर वैसे ही सो जाती थी। जैसे मैं बैठी हूँ वैसे लुढ़क जाती थी बिस्तर पे और मैं 5 मिनट 10 मिनट का नींद देती थी, अलार्म जैसे ही बसा था तुरंत मैं उठ जाती थी और तुरंत उठ के पानी पीती थी या मुंह धुल लेती थी और मैं तुरंत फ्रेश महसूस करती थी, मेरी नींद गायब हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत घंटों की नींद ले ली है, फिर क्योंकि चिंता भी लगी रहती थी ना कि मुझे ये तैयार करना है मुझे। तो ऐसे कर करके 5 मिनट 10 मिनट का नींद मतलब जो घंटों की नींद थी उसको मैं ऐसे 10-10 मिनट 5-5 मिनट में ऐसे मैं कन्वर्ट करके अपनी नींद को पूरी कर लेती थी और वाकई में रिलैक्स महसूस होता है। आप देखिए जितना सोएंगे ना, अगर आप एक नियम बना लेंगे कि मुझे 5 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, तो आपकी बॉडी उसी पे फिक्स हो जाएगी। फिर आप कितना भी कोशिश करेंगे उससे कम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 1-2 दिन दिक्कत होता है, थोड़ा धीरे धीरे कम करिए और आपको आदत पड़ जाएगी, आपकी बॉडी उसी में एडजस्ट हो जाएगी। और इस तरह से करके देखिए, मोबाइल में 10 मिनट और 15 मिनट बहुत है तो आप 15 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, सोइए और तुरंत उठ जाइए।
मुंह धोइए, पानी पीजिए और थोड़ा सा टहल के तुरंत बैठ जाइए पढ़ने के लिए। तो आप देखेंगे ना, माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपकी नींद पूरी हो गई है। और आज भी मेरी यही आदत है। आज भी जैसे मुझे आदत है कि जैसे स्कूल से मैं आती हूँ तो थक जाती हूँ, तो मैं 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन मुझे आदत है तो मैं इतने में ही अपनी नींद को पूरी कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे करके अपनी घंटों की नींद को पूरी कर सकते हैं। रात में भी, रात में तो मैं 2 बजे के पहले सोती नहीं थी, क्योंकि मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाता था। दिन भर स्कूल रहता था, मैं एक टारगेट बनाती थी कि आज मुझे इतना पढ़ना ही पढ़ना है, और जब तक वो पूरा नहीं होता था तब तक मैं पढ़ती रहती थी। 2 बजे के बाद मैं सोचती थी कि अब बंद करने, क्योंकि सुबह 5 बजे फिर उठना रहता था। और ऐसे 10-10 मिनट का कर करके मैं अपनी नींद को पूरा करती थी। स्कूल से आने के बाद आधा घंटा 1 घंटा जो मैं रेस्ट कर लेती थी, मेरा टोटल मिला के 4.5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इससे ज्यादा मैं नींद नहीं लेती थी। अभी जैसे आप लोग कहेंगे कि इतना कम नींद कैसे, तो मेरी बॉडी शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन बाद में मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं होती थी। आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। जब आपको चिंता रहेगी और लगेगा कि हाँ कुछ करना है, मेरा तैयार नहीं है, मुझे कुछ करना है, अभी हाथ से मौका निकल जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब आपका जीवन दांव पे लग जाएगा ना, आप तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और आप रात को पढ़े या दिन को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कभी मत देखिए कि जैसे मेरा क्या है कि मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकती थी 3 बजे 4 बजे। मैं जब छुट्टी भी रहती थी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं 4 बजे उठ के पढ़ूं। बड़ा मन करता था कि अलार्म लगा के 3:30 बजे का, लेकिन मुझे बहुत नींद आती थी, मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ सकती थी। तो मैं अपनी कमजोरी जानती हूँ, तो मैं रात को इसीलिए देर रात तक पढ़ती थी। और सुबह मैं 5 बजे उठ के मैं काम करूँ तो ठीक है, लेकिन मैं सुबह उठ के पढ़ती थी तो मुझे नींद आती थी, तो इसलिए मैं रात को चीजें मैनेज कर लेती थी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रात को पढ़िए या दिन को पढ़िए। आप एक टारगेट बनाइए, उतना टारगेट आपको पूरा करना है, चाहे वो कभी भी पढ़िए। पढ़ने का कोई समय नहीं है, मेरे हिसाब से पढ़ने का कोई समय नहीं है। जब आपको मन करे तब आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा नींद लेने के बाद आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपको जल्दी समझ में आता है, बस यही बात है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और देखिए, एक कमेंट और आया है, दृष्टि एकेडमी टीजीटी पीजीटी के नाम से आया है कि उनका कह रही है कि पहला साल बीएड है, क्या अभी से तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल अभी से, जैसे आप अपने दिमाग में टारगेट तो शुरू से ही, जो अगर हम लोग टारगेट ऐसे ही शुरू से बनाए होते तो इतना लेट होता ही नहीं किसी चीज के लिए। लेकिन उस समय दिमाग नहीं काम करता है, लड़कपन रहता है, और हम लोग भी ऐसे ही अपना जीवन बिताते हैं, सोचते हैं कि लाइफ बड़ी अच्छी चलेगी, लेकिन जब सर पर पड़ता है तब हम लोग की आंखें खुलती हैं। तो अगर आपके दिमाग में, अगर बीएड करते समय ही अगर आपने सोच लिया है कि आपको कुछ करना है, टीचर बनना है और आपको टीजीटी की तैयारी करनी है, तो बिल्कुल अभी से किताब ले लीजिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं किताब के ऊपर, और बाकी लोग अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। देखिए, किताब लीजिए, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, तो आपका एक बेस बन जाएगा। फिर आपका जब तक जैसे बीएड कंप्लीट होगा, आप फॉर्म अगर तब देखिए, कभी कभी ना आप मेहनत करते जाइए और संयोग ऐसा बनता है ना कि तुरंत आपको चीजें मिलती जाती हैं। बस आप मेहनत करिए, आगे की चिंता बिल्कुल मत करिए कब फॉर्म आएगा, होगा कि नहीं होगा, मेहनत करते जाइए। हो सकता है कि आपके जैसे बीएड कंप्लीट करें तुरंत फॉर्म आ जाए, वैकेंसी आ जाए, और आपकी तैयारी पहले से अच्छी है तो पहली बार में निकल जाए। तो अच्छा सोचिए और बस अपना कर्म करते रहिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा, मेरा नहीं होगा कि होगा, कुछ नहीं, बस कर्म करते जाइए। हार्ड वर्क, परिश्रम जितना करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अगला देखिए, तीसरा एक कमेंट और आया है अर्चना वर्मा के नाम से कि इनका ऐसा, इन्होंने बहुत बार पूछा है कि ईमेल आईडी इनकी बंद हो गई है तो क्या दिक्कत होगी क्या। मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जब ये सारा प्रोसेस होता है ये सिलेक्शन वगैरह का, तो इसमें ईमेल आईडी की इतना रोल नहीं रहता आई थिंक। लेकिन अगर आप जितने लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या ईमेल आईडी बंद होने से दिक्कत होगी क्या। आप लोग भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, जितने लोग कमेंट देखते हैं एक दूसरे की हेल्प कर दिया करिए। आई थिंक प्रश्न पत्र निकलवाने में ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। जरा आप लोग को पता है तो आप लोग भी कमेंट में बताइए, इनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इनको टेंशन है इस चीज का। वैसे आप चिंता मत करिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि ईमेल आईडी बंद हो जाएगी तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे या आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन होता है। तो बाकी लोग, मेरे भाई और जितनी बहनें हैं, किसी को इस बारे में पता हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। एक और मेरे पास कमेंट आया था, साई की बेटी दीप 8109 ऐसा कुछ आईडी करके आ रहा है, और इनका बड़ा लंबा था और परेशान थी ये, तब मैंने ये कमेंट उठाया है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं लाइफ में, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में हैं, क्योंकि मुझसे ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग एक स्ट्रगलर कहिए, हम लोग संघर्ष से आगे बढ़ने वालों में से हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग को कोई करके देगा तो मिल जाएगा, तो ठीक है, हम लोग इसी को चैलेंज लेके चलते हैं। भगवान की यही मर्जी है तो हम लोग मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
करेंगे। तो इनका भी है कि लाइफ से बहुत परेशान हूँ और पापा नहीं है इनके, तो कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई इनके इमोशन को नहीं समझता है, कोई मतलब कुछ भी है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। और इनका वैसे सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन ये बता रही है कि दीदी मैं आपका सारा वीडियो हमेशा देखती हूँ और इनको भी पीजीटी क्वालिफाई करना है और बीएड करने के लिए मतलब इनको पैसे नहीं थे, तो बहुत सारे लोगों से इन्होंने मांगा लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की, प्राइवेट कॉलेज इनको मिला था। और यही सारी चीजें हैं, इनके साथ दिक्कत है और बहुत ये अपने सिचुएशन पे बैठ के रोती हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। तो देखिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना रोने की जरूरत है, ना किसी के साथ मिले ये सोचने की जरूरत है। जब देखिए जिस दिन आप, बड़ा ये कठिन तो होता है ये करना, बोलना सब लोग कहेंगे आसान है, करना कठिन होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। और जिस दिन आप अकेले चलना शुरू कर दिए बिना किसी के सोचिए कि वो व्यक्ति करेगा, आप अकेले चलना जिस दिन शुरू कर दिए ना, उसी दिन आपकी सफलता के रास्ते एकदम अपने आप खुल जाते हैं। कष्ट तो होता है क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं ना कि कोई हमें करके दे दे, कोई हमारा साथ दे दे, कोई हमें समझने वाला हो, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था और होता है आज भी, ऐसा नहीं है। जैसे मैं जॉब में हूँ, आज मैं अपने मेहनत से आगे बढ़ रही हूँ, कर रही हूँ, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जी जो पहले मेरे विरोधी थे आज भी मेरे विरोधी हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कैसे कोई आगे बढ़ सकता है, कैसे कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है। तो लेकिन ऐसा उनके चाहने या ना चाहने से क्या होता है, आपको आगे करना है। बस ये सोचिए कि आपको करना है, कोई आपका साथ नहीं देगा। पैदा भी अकेले हुए हैं और अकेले मरना भी है। बस ये सच्चाई जिस दिन जान जाए ना और ये चीज समझ जाए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अपने परिवार के लोग साथ देते हैं, बाकी मैं तो ये भी देखती हूँ ना कि भाई बहन भी कहीं कहीं साथ नहीं देते हैं, वो भी आपके विरोधी बन जाते हैं। और जिसको देखिए, अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, आपको तोड़ मरोड़ के बातें करने नहीं आती हैं, तो आप मान के चलिए कि आजकल के जमाने में आपको हमेशा दिक्कत होगी, क्योंकि आजकल वही लोग सफल है जिनको अच्छी अच्छी बातें बना के करने आती है, लोगों को मतलब चापलूसी करने आता है। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें नहीं है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग जैसे मान लीजिए किसी का स्वभाव नहीं कोई बदल सकता है, आप अपने आप को इस सब चीजों के लिए गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते। आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करिए और आपको पता है कि अगर आप सही हैं तो सही रास्ते पे जाइए। आपका कोई साथ दे या ना दे, आप खुद अपने साथी हैं। और सबसे बड़ा साथी बताएं कौन है? आपकी किताब है। आपकी किताब से दोस्ती करिए, अपनी किताब से दोस्ती करिए, उससे बड़ा साथी कोई नहीं है। क्योंकि मैं करके देख चुकी हूं, मैं सबको खुश करने की कोशिश की। लोग जब तक आप करेंगे कुछ देर लोग खुश होते हैं, फिर वही रवैया हो जाता है। फिर आप सफाई देंगे, फिर लोग खुश होते हैं, फिर कुछ देर के बाद आपसे नाराज हो जाएंगे छोटी सी बात पकड़ के। फिर आप उनको मनाइए, फिर उनके लिए कुछ करिए, फिर वो नाराज हो जाएंगे। तो यही चलता रहता है, क्योंकि आप को जो लोग नहीं पसंद करते हैं तो वो नहीं है पसंद करेंगे, चाहे आप कुछ भी उनके लिए जान भी दे दीजिए। तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं पर आप देखते होंगे कि कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनको बात करना इतना अच्छे से आता है कि वो सबकी नजर में हाईलाइट रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं और वो अंदर अंदर करते हैं। तो ऐसे लोग सबकी लाइफ में है, मेरी भी लाइफ में है, आपकी लाइफ में है, यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में है। और एक चीज और जान लीजिए कि अगर आपको कोई दबाने का प्रयास कर रहा है, कोई नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आप बस अपने आत्मा से पूछिए कि क्या आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, क्या आप कोई गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। अगर आप संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए। ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे। इतना सारा मैं मोटिवेशन वाला वीडियो देखिए, मैं सोनू शर्मा जी को फॉलो करती हूँ, मैं संदीप माहेश्वरी जी को फॉलो करती हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं फॉलो करती हूँ। आप देखिए, ऐसे ही सीख सीख के मैं भी आगे बढ़ी हूँ। और मैं तो आप लोगों के, ये तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है, मैं तो एक बहुत आम इंसान हूँ, छोटी मतलब पर्सनालिटी है मेरी। मैं आपके सामने हूँ, मैं किस तरह से लड़ के भिड़ के इधर उधर करके मतलब लोगों से जवाब देते हुए स्ट्रगल करते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। आज भी मेरे पीछे लोग हैं, आज भी लोगों को बुरा लगता है, आज भी मुझे कमेंट करने वाले लोग हैं, लेकिन ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, मैं भी आज भी पढ़ाई करती हूँ आप लोगों की जैसे। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, टीचर भी हूँ। ये सारे वीडियोस मेरे बच्चे भी देखते हैं, स्टूडेंट भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं। तो मैं एक अच्छा मतलब किसी को मेरे जरिए कुछ अच्छा हेल्प हो जाए, कुछ सहायता हो जाए, तो इसमें क्या बुरा है। तो बाकी लोग आपके विषय में कुछ भी सोचे, तो आप इसके बिल्कुल मत घबराइए, ये सबके साथ होता है। और यहाँ पे कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सबके साथ होता है। अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिल्कुल स्ट्रगल करिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए। मेहनत करना आपके हाथ में है, ठीक है। और करके दिखाइए। ऐसे लोगों का एक जवाब है, आप उनकी तरह नहीं बन सकते। इनका बस एक जवाब है, ऐसे लोगों को
जवाब देने का एक तरीका है कि आप सफल हो जाइए, बस उनका मुंह बंद हो जाएगा। तब भी मुंह नहीं बंद होगा, वो अपना काम करेंगे, लेकिन बस आप सफल होते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बस आप, सबसे बड़ी बात है कि आप किसी के चक्कर में भी नहीं, अपना लाइफ बना रहे हैं, अपने परिवार का लाइफ बना रहे हैं। और ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं इन्हीं सब चीज़ों से आज भी जूझती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मत सोचिए कोई आपका साथ देगा, कोई आपकी भावनाओं को समझेगा। आपके आंसू आप बहा रही हैं, नहीं कोई समझ रहा, क्या जरूरत है आंसू बहाने की ऐसे लोगों के सामने, या अपने आप को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। तो अपना काम करिए, पढ़ाई सबसे जरूरी है, पढ़ाई। इन सब चीजों को छोड़ दीजिए साल भर के लिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है सोचिए कि बस आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिए, मैं इतना ही कमेंट ली हूँ और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं और भी देखती हूँ आप लोगों के कमेंट कैसे हैं। आप लोग अब से पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए। अगर बीच में तो मैंने तो थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स किया, थोड़ा सा घूम फिर के मैं आ गई, यही चीज है ना, यही सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा रही थी वहां पे। मुझे सारे वीडियो अपलोड करने का एक मकसद ये भी था कि आप लोग देखिए कि जैसे मैं पहले नहीं सोच पाती थी कहीं निकलने के लिए, कि सबसे बड़ी बात है कि पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो पैसे लगते हैं, तो कैसे आप मैनेज करेंगे, या कहीं भी निकलने के लिए मैं सोचना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ले जा सकते हैं। कहीं 8 दिन 10 दिन जाएंगे आपके पास अगर आप पैसे से मजबूत हैं, आपके पास एक नौकरी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। माइंड भी रिलैक्स है कि आने के बाद कोई टेंशन नहीं है, चलो जॉब है मेरी, छुट्टी लेके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसीलिए ना सफल होना आपका बहुत जरूरी है। कहीं घूमने फिरने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो जब मन में टेंशन रहता है तो फिर आप कहीं भी जाएंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें दिखाने का मेरा यही मकसद था कि जब सफल हो जाइए ना तो सारा चीज धीरे धीरे सब सही होने लगता है। हाँ, टाइम लगता है लेकिन सब सही हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको आने वाली मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।